जर्नलिंग तो बहुत की है हम लोगों ने जिसमें हम ग्रैटिट्यूड लिखते आए हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नल, स्क्रिप्टिंग करना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे जर्नलिंग की जिसमें हम कोई ग्रैटिट्यूड नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे अपने स्ट्रगल्स, अपने पेन्स या लाइफ से हमने क्या सीखा और वो हमें किस तरह से मदद करेगा और क्यों मदद करने वाला है। इस बार की ये जो कंप्लेन रजिस्टर बना रहे हैं हम, ये जो हम अपने पेन्स मेंशन कर रहे हैं, तकलीफ़ें मेंशन कर रहे हैं, ये हमें कैसे मदद करेंगे, ये आगे आप वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, हर बार जब मैं आपको बोलती थी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, बहुत से लोगों को लगता था कि जो चीज़ें हैं नहीं, उनके बारे में हम ग्रैटिट्यूड कैसे लिख दें? फिर भी हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे थे। कि जो है उसके बारे में एटलीस्ट कुछ लाइन्स पहले लिखवाती हूँ, ताकि सबकॉन्शियस थोड़ा-सा रिप्रोग्राम्ड हो जाए कि हाँ भई ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमें चाहिए उनको भी हम प्रेज़ेंट टेंस में लिख कर के ग्रैटिट्यूड शो कर रहे होते हैं। पर आज जब हम कंप्लेन लिखेंगे ना, उसमें कहीं कुछ भी अलग से ऐड ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो स्ट्रगल्स हमने लाइफ़ में देखे हैं वो रियल हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी बहुत ही ऑथेंटिक फीलिंग, बहुत ही प्योर और 100% मैं बोलूँ ओरिजिनल। तब ये आपके लिए काम करेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार-बार वही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? क्यों रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं? मनी आता है और चला जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट मोमेंट पर मिस हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि लाइफ आपके अगेंस्ट है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब जिंदगी ऐसे ही नहीं घटित होती जा रही है। जितने दूर के दायरे में हम सोच पा रहे हैं उसी के अंदर ही हमारा जीवन है और चल रहा है। और इसी प्रिंसिपल को सबसे गहरा तरीके से अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो है सैटर्न, शनि देव। सैटर्न दंड नहीं देता, डायरेक्शन दिखाता है हम सबको। लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन सच क्या है? सैटर्न पनिशमेंट देने नहीं आते। सैटर्न आता है आपको मैच्योर बनाने के लिए। वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने अपना लेसन सीखा? अगर जवाब नहीं है तो वही सिचुएशन, वही पेन, वही टाइप के लोग, बस नए नाम और नए चेहरे के साथ दोबारा आएंगे। फिर हमें अपनी लाइफ में लगता है ना, बार बार यही पैटर्न क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही दुख क्यों मिलता रहता है, बार बार मेरे रिश्ते खराब क्यों होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत पावरफुल हम टेक्निक डालेंगे जिसको मैंने बोला कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। अभी तक हम ग्रैटिट्यूड जर्नल जब भी सुनते आए हैं, सिर्फ यही सुना है कि जर्नलिंग हम सिर्फ अपने ग्रैटिट्यूड्स की करते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों की करते हैं और हर चीज़ के लिए हम शुक्राना अदा करते हैं। आज की जर्नलिंग होगी हमारी अपनी स्ट्रगल्स की। एक बहुत पावरफुल बात याद रखिए, अगर आप अपनी स्ट्रगल्स को लिखते नहीं तो उन्होंने जो विजडम दिया है वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। जर्नल कंप्लेन करने की जगह नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि जर्नलिंग में तो हमको ग्रैटिट्यूड ही लिखना है, हम कंप्लेन्स कर ही नहीं सकते। जर्नल एक डिकोडिंग टूल है। जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी मिस्टेक्स, अपने फियर्स और अपनी विक्ट्रीज लिखते हैं, तब आप सिर्फ मेमोरीज नहीं बना रहे होते, आप सैटर्न के हिडन मैसेजेस को डिकोड कर रहे होते हैं। आज जो सफरिंग्स लग रही है ना, हो सकता है कुछ सालों बाद वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए, लेकिन सिर्फ तब जब आप उस लेसन को देखने के लिए तैयार हो। सैटर्न की सबसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आप क्या करोगे? एक नोटबुक लेंगे, जिस जर्नलिंग की बात की है हमने, आप एक नोटबुक ले लीजिए या एक डायरी बना लीजिए अलग से। अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये काम मत करना जो रेगुलर जर्नलिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो। एक अलग से आप नोटबुक बनाइए, आप बल्कि उसको लिख दो कि सैटर्न जर्नल। ओके, अब क्या करोगे आप? अपनी लाइफ के 3 सबसे डिफिकल्ट ईयर्स लिखिए।
शायद ब्रेकअप हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था, हेल्थ इशू हुआ था, या किसी अपने ने धोखा दिया था। अब एक और सवाल लिखिए, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, बाउंड्रीज, फेथ। हर स्ट्रगल के अंदर एक हिडन लेसन होता है और वही सैटर्न का गिफ्ट है। सेम लेसन रिपीट क्यों होता है, ये सवाल जो हम सबके मन में आता है जब प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं। कभी नोटिस किया है, एक रिलेशनशिप खत्म होता है और कुछ टाइम बाद ऑलमोस्ट वैसे ही नेचर का दूसरा रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। जॉब बदलती है, बॉस बदल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइफ रिपीट नहीं हो रही है, लेसन्स रिपीट हो रहे हैं। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बदलेगी, रियलिटी भी नहीं बदलेगी। सैटर्न हमेशा पनिश नहीं करता, वो सिर्फ वही चैप्टर दोबारा खोल देता है जो हमने पहली बार पढ़ा ही नहीं। इसलिए याद रखिए, लाइफ रैंडम नहीं है, यूनिवर्स आपको इग्नोर नहीं कर रहा है और शनिदेव आपसे नाराज भी नहीं है। लाइफ बस एक मिरर है। जितनी क्लैरिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी अवेयरनेस, उतना ही क्लियर रिस्पॉन्स आपको लाइफ से मिलेगा। जब अंडरस्टैंडिंग बदलती है, डेस्टिनी भी बदलना शुरू हो जाती है। आज से एक नई हैबिट शुरू कीजिए। हर रात सिर्फ 10 मिनट अपनी लाइफ को लिखिए। लिखिए, आज मैंने क्या सीखा, किस बात ने मुझे ट्रिगर किया और सैटर्न मुझे क्या समझाना चाहता है। हो सकता है आज का पेन कल आपकी सबसे बड़ी विजडम बन जाए। याद रखिए, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। और जब अंडरस्टैंडिंग बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर ये वीडियो आप सबको मीनिंगफुल लगे तो आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखें और लिखें कि मैं अपने सैटर्न लेसन को एक्सेप्ट करता हूँ। यही लेसन्स हमें लाइफ में आगे बढ़ाएंगे और हमें खुश रखेंगे।